नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, यात्रा से दोनों देशों के संबंध होंगे गहरे और मजबूत। देश में 27 जून से शुरू हो रहा है सिकल सेल उन्मूलन अभियान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देशवासियों से की अभियान में शामिल होने की अपील। रांची से सांसद संजय सेठ ने कहा, दुर्गा पूजा से पहले हावड़ा के लिए भी रांची से चलेगी वंदे भारत। रांची से बनारस के लिए जारी है कोशिश। 4 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात होंगे 8,650 पुलिसकर्मी। मुख्यालय ने जारी किया आदेश। और जापान में हुए जूनियर महिला हॉकी एशिया कप की चैंपियन टीम में सिमडेगा से शामिल 3 खिलाड़ियों का घर लौटने पर हुआ भव्य स्वागत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करने के तौर तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी व्यापार, निवेश, ऊर्जा संबंधों तथा आम जनता के आपसी संपर्क सुधारने पर भी विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी और श्री सीसी ने काहिरा में एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। इसके बाद श्री मोदी हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक गए, जहां उन्होंने उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। श्री मोदी अल हकीम मस्जिद भी गए और इमामों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कल अपनी पहली मिस्र यात्रा पर काहिरा पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने अमेरिका की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कल नई दिल्ली में उद्यमी भारत दिवस का आयोजन करेगा। विभाग के मंत्री नारायण राणे कार्यक्रम के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए विभिन्न उपायों की शुरुआत करेंगे। इनमें चैंपियंस पोर्टल के दूसरे चरण तथा क्लस्टर परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी केंद्रों की जियो टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप शामिल है। श्री राणे महिला उद्यमियों के लिए तीसरे MSME आइडिया हैकाथॉन का भी शुभारंभ करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देशवासियों से सिकल सेल उन्मूलन अभियान से जुड़कर भारत को इस रोग से मुक्ति दिलाने के अभियान में शामिल होने की अपील की है। श्री मुंडा ने आज वीडियो संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच के तहत वर्ष 2047 तक सिकल सेल मुक्त भारत का संकल्प लिया गया है, जिसके लिए 27 जून से एक नया अभियान शुरू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर सिकल सेल को लेकर एक नया अभियान प्रारंभ हो रहा है और सिकल सेल मुक्त भारत का संकल्प लेकर इस अभियान को 27 जून 2023 से प्रारंभ कर 2047 तक यह बीमारी जड़ से समाप्त हो जाए, इस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। आंकड़े बताते हैं 15,000 बच्चे प्रतिवर्ष ऐसे जन्म लेते हैं जो इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं और इसलिए इसका अस्थायी समाधान चाहिए। इस समाधान की दृष्टि से ही इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रोग है। जब तक खून की जांच न करवाई जाए तब तक इस रोग की जानकारी नहीं मिलती। सिकल सेल के रोगी या परिवार को निःशुल्क परामर्श और उपचार उपलब्ध है। रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा ने जिले के सभी बूथ स्तरीय अधिकारी BLO को घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करने और नए वोटरों को फॉर्म भरवाने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा है कि जिनकी उम्र 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष हो रही है, वे वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
झारखंड के 8वीं और 10वीं पास युवाओं के लिए ITI से ट्रेनिंग लेकर रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त करने का है ये सुनहरा अवसर। झारखंड के सभी सरकारी LWE सहित निजी PPP, CSR, TSP ITI में नामांकन हेतु ITI पोर्टल www.iti.jharkhand.gov.in के एडमिशन मॉड्यूल के द्वारा आवेदन करें। नामांकन तिथि 15 जून से 5 जुलाई 2023 है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1233-444 पर कॉल करें। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों से आज आम जनता भी हवाई जहाज पर सफर कर रही है। इसके साथ साथ अब बुलेट ट्रेन की दिशा में भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। श्री सेठ ने कहा कि इससे पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का तोहफा देश को मिला है। इसी कड़ी में रांची से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 27 जून से हो रही है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। दुर्गा पूजा के पहले हावड़ा के लिए भी वंदे भारत मिलने वाली है। 6 घंटे के अंदर हावड़ा पहुंच जाएंगे, 6 घंटे के अंदर हम पटना पहुंच गए। तो मेरा ये प्रयास है कि रांची से बनारस भी वंदे भारत चले, ताकि 6 घंटे के अंदर बनारस पहुंच गए। तो यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प, उनकी सोच का परिणाम है। और पूरे देश भर के अंदर वंदे भारत, जिस तरह रोड सेक्टर में क्रांति आई, उसी तरह रेल सेक्टर में क्रांति, समय बचेगा। और मैं जब 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, निश्चित रूप से रांची वासी ही नहीं, पूरा झारखंड खुश है। और रांची वासियों को तो बहुत बड़ा उपहार वंदे भारत के रूप में मिला है और बहुत जल्दी 2 ट्रेनों का उपहार मिलेगा। इधर 27 जून को इस ट्रेन के उद्घाटन के अवसर पर रांची से कुछ स्कूलों के चुनिंदा विद्यार्थियों को भी पटना तक ले जाने के लिए सफर तय कराया जाएगा। DAV गांधीनगर स्कूल के एक छात्र आरुष अनंत ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाया गया एक बड़ा कदम है। मेरा नाम आरुष अनंत है। मैं DAV पब्लिक स्कूल गांधीनगर का छात्र हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत भारी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे स्कूल में और मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे इस प्रतिष्ठित स्थान पर जाने का मौका प्रदान किया है। ये हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाया हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। वंदे भारत एक्सप्रेस तमाम फैसिलिटीज से लेकर वायु वैक्यूम बॉयलिंग से लेकर वाईफाई से लेकर GPS ट्रैकर, फिजिक्स ट्रैकर से लेकर ऑटोमेटिक, और ये हमारे भारत की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। जय हिंद, जय भारत। इस वर्ष श्रावणी मेले के अवसर पर देवघर जिले में विधि व्यवस्था के लिए पुलिस अफसरों समेत कुल 8,650 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। बाबाधाम में 4 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। कल रात जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के नेतृत्व में वरीय प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम ने मेला क्षेत्र में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के खंडा मौदा में आज सुबह हुए सड़क हादसे में एक वृद्ध महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि एक अनियंत्रित अलकतरा लदे टैंकर ने यात्री शेड में जाकर जोरदार टक्कर मार दी। इससे यात्री शेड पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और वहां बस का इंतजार कर रहे कुछ लोग मलबे के नीचे दब गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बारीपदा रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने झारखंड और उड़ीसा की सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग को 5 घंटे से अधिक समय तक के लिए जाम कर दिया। जापान के काका मिगहारा में 2 से 11 जून तक आयोजित जूनियर महिला हॉकी एशिया कप की चैंपियन खिलाड़ियों का आज सिमडेगा में भव्य स्वागत किया गया। इस प्रतियोगिता में पहली बार चैंपियन बनी भारतीय टीम में सिमडेगा जिले की 3 खिलाड़ी शामिल थीं। तीनों खिलाड़ियों दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे और रूपनी कुमारी ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने कहा कि वर्ष 2016 में भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता बनी थी और उस समय भी भारतीय टीम में सिमडेगा की 3 खिलाड़ी शामिल थीं।
मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार राज्य के दक्षिणी और इससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ साथ वज्रपात भी हो सकता है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के अधिकतर हिस्सों में मानसून का प्रवेश हो चुका है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, यात्रा से दोनों देशों के संबंध होंगे गहरे और मजबूत। देश में 27 जून से शुरू हो रहा सिकल सेल उन्मूलन अभियान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देशवासियों से की अभियान में शामिल होने की अपील। रांची से सांसद संजय सेठ ने कहा, दुर्गा पूजा से पहले हावड़ा के लिए भी रांची से चलेगी वंदे भारत। रांची से बनारस के लिए जारी है कोशिश। 4 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात होंगे 8,650 पुलिसकर्मी। मुख्यालय ने जारी किया आदेश। और जापान में हुए जूनियर महिला हॉकी एशिया कप की चैंपियन टीम में सिमडेगा से शामिल 3 खिलाड़ियों का घर लौटने पर हुआ भव्य स्वागत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।